मैडम आपका ऑर्डर। हाँ भैया, इसकी पेमेंट ना मैंने ऑनलाइन कर दी है। ठीक है मैडम। मैडम वो ना मुझे आपके घर पे थोड़ी देर फ़ोन चार्ज लगाने दो। वो दरअसल मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बाहर बारिश भी हो रही है। फ़ोन चार्ज करना है? हाँ मैडम, वो दरअसल क्या है ना, मेरी बीवी मुझे रोज़ फ़ोन करती है और फ़ोन अगर स्विच ऑफ आया ना मेरा तो फालतू में कलेश करने लगी घर पे जाने के बाद। इसलिए मैडम मेरे को थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करने दो अपना। अच्छा ठीक है, मैं करने देती हूँ, बट एक सेकंड। हाँ, वो एक्चुअली ना मैं अपने हस्बैंड को ही भेज रही हूँ क्योंकि आपको मैं जानती तो हूँ नहीं, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, आप आ जाइए, चार्ज कर लीजिए फ़ोन, आइए। ठीक है मैडम। हेलो। अरे मैंने फ़ोन थोड़ी ना स्विच ऑफ किया था, अपने आप हो गया था और फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं थी। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? एक दीदी के घर पे आया हूँ ऑर्डर देने के लिए, बस वहीं पे फ़ोन चार्ज लगाया था, अभी स्विच ऑन करते तुम्हें फ़ोन लगाया है मैंने। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाहर घूमूंगा क्यों, काम पे हूँ मैं। हेलो हेलो। अरे अरे सुन तो लो। अरे यार कैसे समझाऊं इसको मैं। क्या हो गया भैया? अब दीदी मैं आपको क्या बताऊं, इन औरतों को तो हमेशा यही लगता है कि लड़के जो होते हैं ना हमेशा बाहर जाके लफंगागिरी करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। हमें भी काम होते हैं। अब मेरा देखो ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी। मैं उसको समझा रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रही है मेरी बात को। मैंने उससे कहा भी कि एक दीदी के घर पे फ़ोन चार्ज लगा रहा हूँ, वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रही है। हाँ तो क्या हो गया, आप उनको समझा दीजिए। और वैसे भी इतनी तेज बाहर बारिश हो रही है और आप भीगते भीगते यहाँ आए हैं, आपका फोन ऑफ हो गया तो क्या हो गया। वैसे भी आप इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, धूप में, बारिश में, और ऐसा होना तो नॉर्मल है। आपकी वाइफ को समझना चाहिए, आखिरकार आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और किसके लिए? आपकी वाइफ को समझना चाहिए ये सब। बस यही चीज़ तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ, पर वो समझने को तैयार नहीं होती है। वो बस हमेशा ये सोचती है कि मैं बाहर जाता हूँ और उससे छुटकारा पाने के लिए बाहर निकलता हूँ मैं घर से, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे हम मर्द हैं, अगर घर में 2 दिन भी बैठ जाते हैं ना तो हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाता है, हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है काम करने के लिए। और मैं उसको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि मैं बाहर बिजी रहता हूँ, उसका फ़ोन नहीं उठा पाता, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझती है। हमेशा बस यही सोचती रहती है कि मैं बाहर घूमता रहता हूँ, लफंगागिरी करता रहता हूँ और उससे छुटकारा पाके बस बाहर ही रहता हूँ, घर जाने का मेरा मन नहीं करता। वो हमेशा यही सोचती है। हाँ मैं मानती हूँ भैया कि पति लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, पैसे कमाते हैं दिन रात परिवार के लिए, वाइफ के लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनके पास 2 मिनट भी ना हो अपनी वाइफ से बात करने के लिए पूरे दिन में। बात वो नहीं है मैडम, आप मेरे को ही देख लो ना। मैं सुबह सुबह काम के लिए लेट हो रहा था और जल्दबाजी में मैं घर से खाना खा के भी नहीं निकला हूँ। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं खाना खा लूँ। खाना खाने का टाइम नहीं है तो मैं उससे फ़ोन पे बात कैसे कर लूँगा। अब देखो ना, अगर मालिक ज़्यादा पैसे देगा तो मैं बाहर जाके भी खा लूँगा। इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं मेरे को कि मैं बाहर से खाना खा लूँ। अब उसको ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखती है, कभी भी वो मेरी मजबूरी नहीं समझती, हमेशा मुझे ही गलत समझती है। मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। क्या आपने सुबह से खाना नहीं खाया? पर क्यों? आप सुबह सुबह घर से खाना खा के क्यों नहीं निकलते हैं? क्या करूं, वो बना के नहीं देती मुझे सुबह सुबह खाना। अब मुझे बोलती है कि मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती। आ गया जल्दी जल्दी मैं सुबह सुबह घर से निकल के। अब मर्द क्या है ना, बहस से डरता है, वो नहीं चाहता कि फालतू की कोई बहस करे। बस इसी वजह से मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया और चुपचाप घर से निकल गया मैं। यार तुम यहाँ बैठी हुई हो, किचन में खाना भी नहीं रखा है, तुमने आज खाना नहीं बनाया क्या? खाना खाना चाहिए तुम्हें? मैंने आज दोपहर में इतनी सारी कॉल्स की थी, तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी वाइफ से भी इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ है क्या? बताओ। अरे तुम गुस्सा मत हो, वो क्या है ना, आज ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था और ऊपर से बॉस भी आया हुआ था, तो उसके साथ इतनी मीटिंग्स थी कि टाइम ही नहीं मिला। और मैंने तो आज फ़ोन भी नहीं चेक किया। सॉरी यार, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं पिक किया। तुम ना खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए कोई खाना वाना, और तुम्हें इतनी ही भूख लग रही है तो जाओ जाके कुक कर लो या बाहर से खा लो। हद है यार, ये तुम्हारा ना रोज का हो गया, ना सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है ना रात को डिनर। ठीक है, जा रहा हूँ। मैडम हम मर्द है ना, हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। अब देखो ना, मैं उसके लिए काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, क्योंकि बीवी है, मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है।
अगर मैं ये सब जिम्मेदारी भूल के घर में बैठ जाऊँगा तो मुझे फालतू के ताने मिलेंगे कि बेरोज़गार है, कुछ काम नहीं करता है। और अगर देखो बाहर रह के काम कर रहा हूँ मैं, तो बीवी के कलेश कि उसको टाइम नहीं देता, घर वालों को टाइम नहीं देता। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जब घर जाता हूँ ना, तो मैं उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखता हूँ, कुछ ना कुछ उसके लिए लेके जाता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ मैं उसके लिए। मैं उसको बस यही बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बस उसी के लिए कर रहा हूँ और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। लेकिन वो शायद ये बात समझना ही नहीं चाहती है। वो बस हमेशा ही मुझे गलत समझती है, और इतना अच्छा करने के बाद भी अगर मुझसे छोटी सी गलती हो जाती है ना, तो मुझसे लड़ाई झगड़े करती है, मुझे सुनाती है, बुरे बुरे ताने मारती है। लेकिन मैडम मैं उससे कुछ बोल भी नहीं सकता ना, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करी है मैंने उससे, उसको छोड़ भी नहीं सकता मैं। तो बस इसलिए चुपचाप होकर उसकी सारी बातें सुन लेता हूँ मैं। अब देखो ना मैडम, उसको यही लग रहा है कि मैं बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा हूँ, और यहाँ पे असलियत तो ये है कि मैं इतनी बारिश में आपके लिए ऑर्डर लेके आया हूँ। लेकिन उसको ये चीज़ कभी नहीं दिखती है, हमेशा वो मेरे को ही गलत समझती है। देखिए भैया, वैसे भी आपका पर्सनल मैटर है, आपका फैमिली मैटर है, इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। भैया आपने सुबह से खाना नहीं खाया ना? 1 मिनट आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, मेरा खाना बना हुआ है। अरे नहीं नहीं मैडम, खाना लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो मेरा फ़ोन चार्ज हो गया था, बस मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए रुका हुआ था। अब मैं ना निकलता हूँ। वो दरअसल क्या है ना, अगर मैं लेट हो गया तो मेरी वाइफ ना बहुत ज़्यादा कलेश कर देगी, और जाते जाते मेरे को फ़ोन भी चार्ज करना है और अपनी वाइफ से भी बात करनी है। तो मैं ना निकलता हूँ अब। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। मैं भी तो ऐसा ही करती हूँ ना अपने पति के साथ। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाते तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं वो मेरा। बहुत लड़ती हूँ मैं उनसे, हमेशा झगड़ती रहती हूँ। वो कितना परेशान हो जाते होंगे। क्या चाहते हैं? 2 वक्त की रोटी और सुकून, मैं वो भी उनको नहीं दे पाई। आज भी मैंने उनको भूखे पेट ही भेज दिया। पता नहीं उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। हमेशा लड़ती रहती हूँ मैं उनसे। वो सोचते होंगे कि मैं उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। आज इस डिलीवरी बॉय की वजह से मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। आज मुझे समझ में आया है कि मर्द लोग कितनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और किसके लिए करते हैं ये सब? बीवी के लिए, बच्चों के लिए। मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बीवी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पूरे दिन मेहनत करते हैं वो, और मैं उनके साथ क्या करती हूँ? बदतमीजी करती हूँ उनके साथ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। पता नहीं वो मुझसे खुश भी है कि नहीं।